आदाब दोस्तों, मैं हूं सरवर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज के चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर एक नजर। मुंबई में कस्तूरबा इलाके में 29 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या, 5 गिरफ्तार। तमिलनाडु डीएम के मंत्री सोंदिन बालाजी ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी। माफिया बदल सिंह बाहो पर यूपी सरकार ने इनाम की राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए की। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे अस्टिन अगले सप्ताह भारत दौरे पर आएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। सिंधिया करीब 17 लाख वोटों को लुभाने के लिए 2 दिन में 3 जिलों में आयोजित हुए 9 समाजों के सम्मेलन में शामिल हुए। लखनऊ में सुबह तेज बारिश, 75 जिलों में अलर्ट। कानपुर में बूंदाबांदी, आंधी। मेरठ गाजियाबाद में देर रात बारिश, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस में उठी परेशानियां। पार्टी के कई नेता प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को हटाए जाने की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे। कुछ सालों में जिन लोगों ने वन भूमि की धार्मिक आड़ में प्रतीक खड़े किए हैं, अब सब अतिक्रमण जल्द आने वाले हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्पेंद्र निधामी का बयान। 2008 से 2015 के बीच रविंद्र कुमार ने 30 बच्चियों के साथ किया था दुष्कर्म। कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। बच्चियों का अपहरण करता था, फिर उन्हें मौत के घाट उतार देता था। दोषी को ड्रग्स लेने की आदत थी और वह पोर्न देखने का भी आदी हो चुका था। लंदन में 143 करोड़ में बिकी टीपू सुल्तान की तलवार अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली भारतीय वस्तु बनी। लंदन में टीपू सुल्तान की 8वीं सदी में बनी तलवार 143 करोड़ रुपए में बिकी। इसकी जानकारी नीलामी कराने वाले ऑक्शन हाउस बोनहम्स ने दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नीलामी से मिलने वाली रकम उम्मीद से 7 गुना ज्यादा है। वहीं ये तलवार अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली भारतीय और इस्लामिक ऑब्जेक्ट यानी वस्तु बन गई है। आजम खान के खिलाफ हेड स्पीच मामले में शिकायतकर्ता अनिल चौहान ने शिकायत वापस ली। चौहान ने कोर्ट में कहा, मैंने डीएम अजनेश सिंह के दबाव में की थी शिकायत। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, आजम परिवार और अजनेश सिंह के बीच रंजिश थी। कोर्ट अजनेश सिंह चाहते थे खुद शिकायत कर सकते थे, पर उन्होंने चौहान पर दबाव डालकर उन्होंने शिकायत करवाई। रोक के बावजूद भी लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। दिल्ली सत्येंद्र जैन की तबीयत और बिगड़ी, डीडीयू से एलएनजेपी अस्पताल में किया गया शिफ्ट। नए संसद भवन के उद्घाटन में 75 रुपए का सिक्का जारी करेगी सरकार। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WAFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने कहा है कि पॉक्सो कानून गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हम सरकार को इसे बदलने की गुहार लगाएंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई, कहा क्यों ना आप पर जुर्माना लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम जानते हैं कि आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं। राहुल गांधी द्वारा नए पासपोर्ट NOC की मांग के मामले में राहुल NU कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने इशारा दिया कि वह राहुल गांधी को पासपोर्ट के 10 साल का NOC दे सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। पीएम मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 28 मार्च को प्रधानमंत्री करेंगे बैठक। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय में होगी बैठक। आजकल हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अनाथ आश्रम से गोद लेकर माता पिता कहला रहे हैं। मुस्लिम हिंदुओं के बच्चों का बरगला कर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। सनातनी को 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान। केजरीवाल का समर्थन मतलब अंबेडकर नेहरू के फैसले का विरोध। दिल्ली सीएम पर जमकर भड़के अजय माकन। WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या में 5 जून को 11 लाख संतों के साथ करेंगे रैली। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं संतों के नेतृत्व में सरकार इसे बदलने की मांग करूंगा। मोदी सरकार के 9 साल में कांग्रेस ने डॉक्यूमेंट्री जारी कर पूछे 9 सवाल। यूपी मेरठ में वंदे मातरम पर बवाल, बीजेपी और AIMM के नेताओं के बीच हुई मारपीट। लखनऊ आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी ने खोला मोर्चा। 3 सांसद 11 विधायक कल मुरादाबाद जाएंगे। मुरादाबाद कमिश्नर AK सिंह से मिलेंगे डेलीगेशन। 11 नेताओं के डेलीगेशन में 14 सांसद विधायक। समाजवादी पार्टी ने आजम खान की लड़ाई तेज की। जिस केस में आजम की विधायकी गई थी उसी में हुए बरी। जिस केस में सजा विधायकी गई, आजम उसमें बरी हो गए हैं। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डीएम पर कड़ी टिप्पणी की। डीएम ने दबाव डालकर FIR दर्ज कराई थी। जो अभी कमिश्नर है वही रामपुर के डीएम थे। उन्हीं AK सिंह से मिलने का सपा डिक्लेरेशन जाएगा। कमिश्नर से मांग होगी डीएम पर एक्शन लें। टिल्लू ताजपुरिया केस के बाद बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में 80 जेल अधिकारियों पर तबादला। शिंदे गुट की शिवसेना लोकसभा चुनाव में 48 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सांसद की बैठक में प्रस्ताव हुआ पारित। दिल्ली पुलिस ने किसी भी विरोधी प्रदर्शन या सभा को रोकने के लिए दिल्ली के सभी सीमाओं को सील करने का फैसला लिया है। 28 मई को दिल्ली की सीमाएं होंगी सील। संसद के बाद प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे पहलवान और खा पंचायत। झूठे वादों और जनता की दुर्दशा पर भाजपा ने खड़ी की 9 साल की इमारत। राहुल गांधी ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। धन्यवाद।